बाबा जी कोई स्पेस भ्रमण का अनुभव बताइएगा, बड़ी कृपा होगी। मुझे रोज प्रश्न आते हैं कि शरीर से बाहर ब्रह्मांड में घूमने की क्या विधि है और पूर्व जन्मों में जाने की क्या विधि है। पूर्व जन्मों में जाने की विधि तो एनलाइटनमेंट से पहले भी की जा सकती है, प्रयोग है। अपने तीसरे नेत्र पर जाकर वहां पर कंसंट्रेशन करके पीछे मुड़ना होता है। जैसे अक्सर हम अपने दिमाग से भविष्य की कल्पनाएं, योजनाएं सोचा करते हैं। हमें जब स्मृतियां आती हैं तो वो भी स्मृतियां आती हैं, हमें पता भी नहीं चलता कब आती हैं, हमारे दिमाग पे छा जाती हैं घने बादलों की तरह और हम उसमें गुम हो जाते हैं। लेकिन वो हम प्रयास से नहीं करते, वो आती हैं, सहज आ जाती हैं। उसे तुम याद भी नहीं करते, बल्कि कई ऐसी स्मृतियां भी होती हैं जिन्हें आप भूल जाना चाहते हो। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। भला हो इस मोहब्बत का वो क्यों कर याद आते हैं। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। मुझसे पूछते हैं बहुत व्यक्ति कि कैसे भूलूं अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को। तो मैं उन्हें कहता हूं कि आप भूलो मत, भूलने की चेष्टा करोगे तो भूलने की चेष्टा करने में क्या भूलना है ये याद करोगे। जिसे भुलाना हो उसे दिमाग के पटल पर छाया की तरह रेखांकित होने देना, आने देना, ठहरने देना, अपनी रंगत बिखेरने देना, दिलो दिमाग पर छा लेने देना और तुम शांत बैठे रहना। जितने गहरे वो व्यक्ति गया होगा, स्त्री है या पुरुष, जिसे भी आप भूलना चाहते हैं, जितने गहरे दिलो दिमाग में वो गया होगा, आपके अंतस मन में वो गया होगा, आपके अनकॉन्शियस में उतरा होगा, उतना ही वक्त लगेगा, उतनी बार ही वो दिलो दिमाग पर छाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही वो आपके दिलो दिमाग पर छाएगा उसे दुश्मन की तरह मत देखना, उससे झगड़ा मत करना कि नहीं तुमने नहीं आना था, भागो। तुम झगड़ने लग जाते हो, तुम्हारा झगड़ा तुम्हें फंसा देता है। तुम्हारे अचेतन से गर्द बनकर तुम्हारी स्मृतियां आईं, हमारे दिमाग पर छा गई और तुमने उससे झगड़ना शुरू कर दिया। और झगड़े का मतलब तुमने उसे शक्ति देना शुरू कर दिया। तो कभी नहीं जाएंगी, तुम भूलना चाहेगो लेकिन वो फिर याद आएंगी। क्यों? क्योंकि तुमने उसे शक्ति दे दी। उसे अपनी शक्ति मत दो, स्थिर बैठे रहो, रिलैक्स, अपने आप को छोड़ दो, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो। विशेषतया मैं ये अपने जीवन में जो असफल प्रेमी हैं उनके लिए ये विधि बता रहा हूं।
जो बेचारे बेचारे भूलने की चेष्टा मत करना, और किसी अन्य चीज को भी आप भूलने की इच्छा रखते हो तो उन्हें भूलने की चेष्टा मत करना। जैसे ही वो दिलो दिमाग पर आए, छा जाए, तो आप मौन होकर बैठे रहना। आएंगे आएंगे, पता नहीं कितने आएंगे। जितने गहरे तक गए हैं उतनी देर तक आपके दिमाग पर छाया पटल की तरह आते रहेंगे, ठहरते रहेंगे, और तुम पाओगे कि चले गए। फिर आएंगे, फिर ठहरेंगे, फिर जाएंगे। ये नहीं पता कितनी बार आएंगे, लेकिन आएंगे, ठहरेंगे और जाएंगे, और एक दिन पूर्णतः विदा हो जाएंगे। जैसे ही तुमने उस स्मृति में इंटरेस्ट ना लिया, वो खत्म हो जाएंगे। खत्म भीतर तो हो ही गए। एक धागा है जिसका छोर खींचा चला जाता है, और जब वो धागा, चरखड़ी का धागा पूरा चुक गया, चरखड़ी खाली हो गई, तो उसमें धागा बचा ही नहीं। अब आएगा कौन, जाएगा कौन, ठहरेगा कौन? तो ये प्रोसेस ठीक से नोट कर लेना। जिसे आप भूलना चाहते हो उसे भूलने की चेष्टा मत करना, क्योंकि भूलने की चेष्टा करने में क्या भूलना है ये याद करना पड़ता है, और तुम उसे भूलने की चेष्टा में फिर से याद कर लेते हो, और अपने अचेतन मन को और भारी कर लेते हो उसकी यादों से। कभी ना भूल पाओगे। आखिर में उसकी स्मृतियों से तंग आकर आप सुसाइड कर लोगे। ये होगा आपका हश्र। नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं आपको उपाय बताता हूँ। जैसे ही वो स्मृतियाँ, यादें, क्योंकि आपके अनकॉन्शियस माइंड में संग्रहित हैं, आपके कॉन्शियस माइंड में आएंगी निकलने के लिए, एक्सक्रीट होने के लिए। हमारा अचेतन मन उनको बाहर पुश करता है, थ्रो करता है कि निकलो, और वो निकलने के लिए हमारे चेतन में आ जाती हैं। ठीक से समझना मेरी बात को, ध्यानपूर्वक शांति से समझना। जिंदगी में बहुत से व्यक्तियों को इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि प्रेमी और प्रेमिका को ही भूलना पड़े। बहुत सी याददाश्तें जीवन में ऐसी होती हैं जिसे आप याद नहीं रखना चाहते, और ये जीवन तो ऐसा ही है। यहाँ अच्छा भी होता है, यहाँ बुरा भी होता है, और बुरे को आप कभी याद नहीं रखना चाहते। और जिसको भी आप याद नहीं रखना चाहते, वो जब याद आएगा, क्योंकि वो अचेतन में खिसक गया है, चेतन से अचेतन में धकेल दिया गया है, लेकिन वो कभी बाहर आएगा। इसलिए मैंने आपको क्रिया योग की पद्धति दी है। क्रिया योग की पद्धति आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रगतियों में आपका सहयोग करेगी। इसको रोज करना। खाना खाना भूल जाना, कोई बात नहीं, इसको ना भूलना। इसे अवश्य ही अपनी दिनचर्या का एक अंग बना लेना, तो आप पाओगे कि चीजें सहज से घटनी शुरू हो गई। जिंदगी बड़ी सहज मालूम पड़ेगी। नृत्य करती, उछलती, कूदती, फांदती, नाचती, गाती, बंसुरी बजाती, मनमोहक जीवन बड़ा सुंदर गुजरेगा। जरा आजमा के देखिए।
प्रेमी को प्रेमिका से, प्रेमिका को प्रेमी से प्रेम हो जाता है, दिमाग में घूमने लग जाता है, सोते जगते उठते फिरते सब कुछ दिमाग में, और वो भीतर अनकॉन्शियस में फेंक दिया जाता है। आखिर जब वो टूट जाते हैं तो दिमाग खाली हो जाता है और भीतर का अनकॉन्शियस बाहर फेंकता है चेतन में। और जब चेतन में आता है तो तुम घबराते हो कि नहीं, ये तो याद नहीं आना चाहिए। बस तभी आप जागरूक हो जाना। जैसे ही वो याद आए उसे आने देना, ठहरने देना और विदा होने देना। ये आपने कुछ नहीं करना, आपने टांग नहीं अड़ानी है किसी भी काम में। वो विचार आएंगे, ठहरेंगे, चले जाएंगे। जितनी गहरी छवि आपके अंतस में गई है, स्टोर है, उतनी चरखड़ी घूमेंगी। और जिस वक्त वो धागा खत्म हो गया आप भूल जाओगे। फिर याद करने की चेष्टा भी करोगे तो भी याद ना आएगा, क्योंकि भीतर है ही नहीं स्मृति। याद भी क्या करोगे? चेतन में तो वही चीज आएगी जो आपके अचेतन में है। जो चीज आपने कभी देखी ही नहीं, क्या वो आपके दिमाग में कभी आई है? नहीं, आपने देखी ही नहीं। परमात्मा को आपने देखा नहीं। ये सभी उस इल्यूजन की वजह से हुआ जो आपने मूर्तियां बना ली। ये मूर्तियों के नाक, नैन, नक्श, रूप, रंग वो नहीं हैं जो असल में वो हैं। वो शक्तियां हैं, लेकिन ऐसी नहीं हैं जैसी तुमने गढ़ ली हैं। रामकृष्ण ने बोला कि काली मैंने देखी, लेकिन आपने नहीं देखी। आप जैसी काली की तस्वीर बनाओगे वो काली से बिल्कुल विपरीत होगी, उलट होगी। जिसकी भी आप तस्वीर बनाओगे, क्योंकि देखा नहीं वो चित्र, इसीलिए वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा आपके चेतन मन में। यही बात वासना की सब्जेक्ट में भी आप ले लेना। कोई भी वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर आपके दिमाग में आए, अचेतन में भरे पड़े हैं। आपके अचेतन में सब कुछ भरा पड़ा है। स्मृतियां हैं, वासनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, संस्कार हैं, सब कुछ है। अचेतन से कब वो छलांग लगा के चेतन में आ जाए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब भी वो आ जाए, इससे पहले मैंने विचारों की बात कही आपसे कि आप जिसको भूलना चाहें उसके लिए आप स्टिल हो जाना, बिल्कुल पाषाणवत बैठे रहना। जहां बैठे हो कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई गजोल नहीं करना, आपने उसमें हाथ नहीं फेंकना, आपने कोई दखल अंदाजी नहीं करनी, वो चला जाएगा। ऐसे ही वासना के मसले में काम आया, बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ आएगा। रूप, रंग, नैन, नक्श और ना जाने क्या क्या, सभी कुछ आने देना, जाने देना, और तुम पाओगे। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, बाबा काम से मुक्ति कैसे हो? एक ही फार्मूला, सभी रोगों की एक दवा, स्टिल होके बैठ जाना, ठहर जाना, छेड़छाड़ न करना। चेतन में जो आ गया, सिर्फ चेतन में, मेरी बात समझ लेना, सिर्फ चेतन में जो चीज आ गई उसके साथ कोई छेड़छाड़ न करना। वो चाहे विचार है, चाहे वासना है, चाहे कल्पना है।
ये जो ऋषि गणों के हम उदाहरण सुनते हैं कि विश्वामित्र तप करने लग गए, इंद्र का सिंहासन डोला, उसने मेनका और रंभा को भेजा कि नृत्य करो, जाके उसका ब्रह्मचर्य खंडित करो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ना विश्वामित्र ने तप किया, ना इंद्र है, ना इंद्र का सिंहासन है, ना स्वर्ग है जहां वो राज करता है। कुछ नहीं है, उनके दिमाग की कल्पनाएं हैं। ये काम का वेग अचेतन से निकल के चेतन में आ गया और उसे अप्सराएं दिखने लगी, नाचती गाती, अंग प्रत्यंग सब कुछ देखने लगा। ठहर ना पाया, चिपक गया। आपकी भी यही परेशानी है। मन में जब भी आपके वासना आती है, आप उसके साथ चिपक जाते हो। जैसे ही आप चिपके, बस फिर आप नहीं संभाल पाओगे अपने आप को। अगर संभलना है तो यही मौका है। बैठे रहो मूक दर्शक की तरह। आने दो, जाने दो, आएंगे, ठहरेंगे, जाएंगे। क्रोध आए, इसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे फलां वक्त में ये कह दिया, इसने क्यों कहा, मैंने इतना कुछ किया, इसने क्यों कहा, उसने क्यों कहा, ऐसा क्यों किया। सब कुछ याद आएगा, लेकिन तुम, क्योंकि अचेतन से तुम्हें पता ही नहीं चलता कब तुम्हारी चेतन से बात खिसक के अचेतन में चली जाती है, जमा हो जाती है। वो स्टोरेज जब खाली होगी, तुम्हारी चेतन में घेरेगी वो आपको, तो चेतन में ही यानी प्रकाश में ही दिखेगा कि ये है क्या। अंधेरे में तो पता नहीं चलेगा। अनकॉन्शियस में क्या पड़ा है आपको कोई पता नहीं, लेकिन अनकॉन्शियस में कितना पड़ा है ये आपको पता चल जाता है। वो कैसे पता चले? बहुत से व्यक्ति हमने देखे हैं कि बिना किसी कारण के बोझल रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, दुखी रहते हैं। मुझसे पूछ लेते हैं, बाबा सब कुछ है लेकिन दुखी हैं फिर भी। मैं कहता हूं कि तुम्हारा अचेतन भरा पड़ा है। इस अचेतन को खाली करो, क्रियायोग करो, रेचन करो, इन भावों को निकल जाने दो, थोड़ा सा डिलीट करो, मेमोरी डिलीट करो, थोड़ी स्पेस क्रिएट करो कि तुम दुखी उस भार के कारण हो। भर गई है सारी मेमोरी, वो भार है। तुम्हारे पास सब कुछ है, बाहर भीतर भरा पड़ा है कचरे से। अनंत तरह की वासनाएं, इच्छाएं, स्मृतियां, विचार, कल्पनाएं, योजनाएं और अनंत जन्मों की स्मृतियां। ये सब का भार आपके अचेतन में जब पड़ता है, वो खींचता है चेतन को और चेतन दुखी हो जाता है। ये दुख वो दुख है जो आपके भीतर का पत्थर अचेतन में भार लिए पड़ा है, उस कारण से आप दुखी हो। क्या करें? कुछ भी हो, आप वासना से ग्रसित हैं, आप ज्यादा विचारों से ग्रसित हैं, आप अज्ञानता से ग्रसित, आपको पता नहीं आप दुखी क्यों हैं, वाई यू आर एनहाइट। तो क्या करें? क्रिया योग करें, क्रिया योग अवश्य करें। तो आपके भीतर जो भी भरा पड़ा है, मृत्यु का भय भी बहुत है जगह जगह पे, क्योंकि हम गलत बात को माने हैं कि हम शरीर हैं, और जैसे जहां भी वो टूटेगा हमें दुख पहुंचेगा, हम कंपेंगे। और जैसे ही हम कंपेंगे हम रिएक्शन करेंगे। नहीं, बस यहीं चूक जाते हैं। जैसे ही तुम कंपो, रिएक्शन मत करना, कंपने देना। शरीर कंपेगा, पूरी तरह कंपेगा, मृत्यु आती हुई दिखाई पड़ेगी, परंतु मरोगे नहीं।
वो सिर्फ निष्कासित हो रही हैं वृत्तियां। जब मृत्यु चेतन में आई भीतर से तो तुम्हें दिखी और तुम मृत्यु को देखकर कपने लग गए। नहीं नहीं, ये तो भावना है, ये मौत नहीं है, ये मौत की भावना है जो किसी वक्त आपने दबा ली, सुप्रेस कर ली। आज ये निकली और चेतन में आई। और चेतन का मतलब कि आपने उस चीज पे टॉर्च लगा दिया, प्रकाश करा दिया। अंधेरी रात में एक रस्सी पड़ी, आपको भ्रम हो गया कि इसमें सर्प है, हिलता है हवा के कारण। तो आप अज्ञान में रहोगे, आप दुखी रहोगे, आप डरते रहोगे, आप उसके पास नहीं जाओगे, न जाने काट ना ले। लेकिन अगर आप टॉर्च की लाइट उसके ऊपर फेंकोगे और आपको पता चलेगा कि ये सर्प नहीं है, ये रस्सी है, तो आपका सारा भय समाप्त हो जाएगा। चेतन में जो चीज आए वो निकलने के लिए आई है। पहली बात, वो कैथार्सिस होने के लिए आई, रेचन होने के लिए आई है, बाहर फिकने के लिए आई है, भीतर से थ्रो कर दी गई है चेतन में कि चलो बाहर चलो। उससे न डरना है, न खुश होना है, न उसमें उलझना है। उसको आने देना है, ठहरने देना है, जाने देना है। वो आएंगे, ठहरेंगे, जाएंगे। बस यहां तुम गलती खा जाते हो। वो आएंगे, आ गए, आने दो। ठहरेंगे, यहां गलती खाओगे आप। जब वो ठहरेंगे तो आप उसके साथ, आपका धैर्य जवाब दे देगा, आप चिपट जाओगे उसके साथ। रंभा अप्सरा, मैंने सुना नकुल इतने सुंदर थे, नकुल जहां से गुजर जाते हैं, स्त्रियां लड़कियां अक्सर उन्हें देखती और कई बार उन्हें गश खा जाती। इतना सुंदर नए नक्श, सुंदरतम पुरुषों में उसकी संख्या होती है, गणना होती है। क्या हुआ? वो लिप्त हो गया, वह स्त्री लिप्त हो गई उसको देखकर। अगर आप क्लिंग ना हुए, चाहे ऑब्जेक्ट है, चाहे वो आपकी भावना है भीतर से आई हुई, तो आपके ऊपर उस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भीतर से विचार आया, मैंने आपको बता दिया, आने दो, ठहरने दो, जाने दो। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। बुरा हो इस मोहब्बत का वो क्यों कर याद आते हैं। आएंगे, ये प्राकृतिक व्यवस्था है। भीतर जो चीज पुश कर दी गई है वो बाहर आएगी। कब आएगी पता नहीं, जब भी आए आपने ये करना है, यानी आपने कुछ नहीं करना है। विचार आए जाने दो, वासनाएं आए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, रोज मुझे प्रश्न पूछने की बजाय ये बात को आप इस वीडियो को चाहे 100 बार सुन लो, अपने भीतर उतार लो। जब भी कभी आप विकार से युक्त हो जाओ तो मेरी ये वीडियो लगा लेना। मैं क्या बोल रहा हूं, आपकी इंटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। नंबर एक, आप चैनल बदल लोगे, ये भी एक फॉर्मूला है। दूसरा, आपको याद आएगी कि हमने क्लिंग नहीं करना है, चिपकना नहीं है, ठहर जाना है। और आप पाओगे आश्चर्य। वो आया, विचार भावना वासना ये आई, कल्पनाएं आई, ठहरी, आप चिपके नहीं, चली जाएंगी।
निकल जाएंगी। वे फिकने के लिए ही अचेतन मन में ने चेतन में धकेली। अगर आपने उनको कैप्चर नहीं किया, आप उनके पीछे नहीं दौड़े, तो वो बाहर फेंक जाएंगी। आपका अचेतन खाली होगा ऐसे। सहज भावना है। अगर इसको तेजी से आप निकालना चाहते हो तो क्रिया योग ज्यादा भी कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी सेहत और स्वास्थ्य को देखते हुए। क्रिया योग करके भावनाएं ज्यादा आएंगी, वासनाएं निकलेंगी, बाहर निकलेंगी। उनको आने देना, ठहरने देना, जाने देना। और कल्पना है, आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो, आपने कल्पना की, आप इलेक्शन में खड़े हुए, जीत गए, बैंड बाजे बज रहे हैं, लाखों की तादाद है, आपके नारे लग रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और अचानक किसी ने जगा दिया। ये कल्पना है आपकी। कल्पना करते करते सो गए, स्वप्न में आ गई। ये कल्पनाएं स्वप्न में भी निकल सकती हैं। स्वप्न में कैथार्सिस की प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन स्वप्न में आप इसको दबा नहीं सकते, आप इसको साक्षी होकर नहीं देख सकते। जागृत में आप इसके साक्षी होकर बैठ सकते हो। कल्पनाएं, आपने कल्पना की, मैंने ये ऑफिसर बनना है, मैंने राष्ट्रपति बनना है, मैंने प्रधानमंत्री बनना है, मैंने चुनाव जीतना है, मैंने धनपति बनना है। लाख तरह की वासनाएं, उन्हें आने दो, जाने दो, ठहरने दो। लेकिन जिस वक्त वो ठहरती हैं आपके चेतन मन में, सबसे ज्यादा सीरियस वक्त वो होता है। बहुत ज्यादा अलर्ट होने का वक्त वो होता है। आप अलर्ट हो जाइए। इतनी शक्ति गंवाने की बजाय, किसी भी मुद्दे को इतना तूल देने की बजाय, क्यों ना उसके टाल दिया जाए। उसको झगड़ा हो गया, गाली आ गई भीतर से। भीतर से चेतन में आने से पहले ही आप साक्षी हो जाना। चेतन में आएगी, ठहरेगी, चली जाएगी। लेकिन अगर आपने उसके साथ क्लिंग हो गए तो वो निकल जाएगी। फिर आप कहोगे मैंने निकाली तो नहीं थी, गाली निकल गई। देखिए, जुबान फिसल जाया करती है, अचानक नहीं फिसला करती, वो भीतर होता है। भीतर से जब बाहर आती है चीज चेतन में, तो जुबान फिसल जाती है। जैसी भीतर आती है वैसी चेतन में से निकल नहीं पाती। वासना, कल्पना, विचार ऐसे निकलेंगे। ये है सारा प्रोसेस। आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये सूत्र, मूल मंत्र, ये सूत्र है कि चेतन में कुछ भी आए, वो विचार है, वो वासना है, वो कल्पना है, वो संस्कार है, वो स्मृति है पुरानी। आने दो, ठहरने दो, जाने दो। परम स्वीकार कर लो। आए हो, स्वीकार है। बैठो, बैठो, बैठेगा। जितनी देर वो ठहरना है ठहरेगा, प्रोसेस होगी और वो बाहर निकल जाएगा। आपने यही करना है।
अगर इससे छुटकारा चाहते हो तो, भोगना चाहते हो तो फिर तो कर ही रहे हो, अगर तंग आ गए हो तो ये है फार्मूला। ये कोई विश्वामित्र के आगे रंभा नहीं आती, कोई उर्वशी नहीं नाचती, कोई मेनका नहीं नाचती, कुछ नहीं होता। इनके दिमाग में वो मेनकाएं अचेतन में धंसी पड़ी, ये बाहर आती। आप इनको आने देना, जाने देना, आप मार्ग मुहैया करवाना इनको। स्वागतम, जो जी आवे सो राजी जावे, डॉक्टरों के लिखा होता है। जो भी आए राजी होके जाए, जो जी आवे सो राजी जावे, उसको दिमाग में आने दो, ठहरने दो, बैठने दो, आपका कुछ नहीं लेता, और जाने दो। आप मुक्त हो जाओगे। धीरे धीरे आपका अचेतन का बोझ कम होता रहेगा, और फिर आप एक दिन बिल्कुल खाली हो जाओगे। और फिर आप मुझसे सवाल नहीं पूछोगे, बाबा जी पता नहीं सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या है जो दुख होता है? वो दुख उस चीज का था जो आप भरे पड़े थे। जगह खाली हो गई, और उस खाली जगह में ध्यान रखना, ईश्वरीय प्रकृति का नियम है, जब जगह खाली होती है, जब स्पेस बनता है, सारी आसपास की सराउंडिंग से निकलती है चीज और उसे घेर लेती है, भर देती है। अगर आप कोई गड्ढा खोदो, आसपास से पानी आ रहा है, पानी आगे बाद में जाएगा, पहले उस गड्ढे को भरेगा। अगर आप खाली हो जाओ तो जिस परमात्मा को तुम उतारना चाहते हो भीतर, उसके लिए आपने खाई तो बनाई ही नहीं, उतरेगा कहाँ? आपने नहर में से जब नहर बंदी हो जाती है, उसके बाद जब पानी छोड़ा जाता है, बीच में कुछ आपने देखे होंगे टोए, गड्ढे, वो पानी आता है, आगे जाने के बजाय सबसे पहले वो गड्ढे को भरता है, पैरेलल करता है, उस फिर वो आगे जाता है। सो आपने अगर ईश्वर को अपने भीतर उतारना है तो गड्ढे पैदा कीजिए, यानी खाली हुई, अपने भीतर उतरने के लिए उसे जगह दीजिए, स्पेस मुहैया कराइए, उतरेगा। सबके भीतर उतरता है, बरसता है, हर वक्त बरस रहा है, लेकिन आप खाली नहीं, आप पूरे लबालब भरे हुए। यह है फॉर्मूला, इसको आजमाना, अनुभूत है, अनुभूत है, आजमाया हुआ नुस्खा है, पक्का, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। कोई विकार आए जिसे तुम विकार कहते हो, कोई वासना आए, कोई विचार आए, कोई कल्पना आए, कोई स्मृति आए, कुछ भी आए, आपने आने देना, जाने देना। चेतन में आया ही इसलिए है कि वो बाहर थ्रू होना चाहता है, कि मैं बाहर थ्रू हो जाऊं, निकल जाऊं, छलांग लगा जाऊं। बाकी का उत्तर, स्पेस का भ्रमण, अगली वीडियो में बोलूंगा। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। धन्यवाद।